राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गिरफ्तार होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी। पाकिस्तान में बड़ा राजनीतिक संकट। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब पेशावर से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यूसुफजई साहब, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, एक तरह से कहा जा रहा है कि ये जुडिशियल कू है। हाँ बिल्कुल, हम इसको जुडिशियल कू कह सकते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा हो चुका है। लास्ट ईयर भी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को हटा दिया गया था, तो दूसरी बार ये हो रहा है पाकिस्तान में। जुडिशियल कू है, लेकिन अब ये है कि देखना है कि प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते, ये अभी एक बहुत बड़ा सवाल है। उनके लिए बचाव का कोई रास्ता है? बचाव का रास्ता सरकार निकालने की कोशिश करेगी, अपील करेगी शायद सुप्रीम कोर्ट में, या फिर ये है कि इन हाउस चेंज पार्लियामेंट में मुमकिन है कि ये एक नया प्राइम मिनिस्टर लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो एक्यूज हैं प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोग जो हैं, अगर ये पाकिस्तान से बाहर फरार हो गए, फिर जो अकाउंटेबिलिटी कमीशन के चेयरमैन हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये भी इसलिए एक खदशा है कि ये लोग कहीं भाग न जाएं पाकिस्तान से, इसलिए ये फैसला हुआ है। जी, तो अभी जो है राजा परवेज अशरफ की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। इस 24 घंटे में क्या कुछ हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। देखें, ये 24 आवर्स का तो जो उन्होंने ये एक साफ तो नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उससे मतलब यही है कि फौरन गिरफ्तार किया जाए। और अब देखिए, सरकार के लोग भी अभी आपस में मशवरा कर रहे हैं और वो देखेंगे कि वो सरकार को खुद ही खत्म कर दें, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दें, नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। ये काफी ऑप्शंस तो हैं सरकार के पास। जी, यूसुफजई साहब, आपके पास क्या पूरी जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये है कि ये एक पुराना केस चल रहा था, इसको रेंटल पावर केस कहते हैं। ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की कुछ प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगने थे। उस वक्त राजा परवेज अशरफ वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था रेंटल पावर कंपनी से। उसमें ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने करप्शन की है, पावर है, तो उनके खिलाफ केस बन गया था। ये केस चल रहा था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने काफी अरसे के बाद उसका फैसला कर दिया है और ये कहा है कि राजा परवेज अशरफ और कुछ उनके और साथी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। इसकी टाइमिंग जो है इस फैसले की, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज ही ये फैसला हुआ और आज ही डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस्लामाबाद में हजारों लोगों को लेकर जमा है और वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार इस्तीफा दे, पार्लियामेंट को खत्म किया जाए। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी हो गई हैं, इसलिए काफी यहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि ये दोनों फैसले कैसे एक दिन हो गए, ये क्या पहले से प्री प्लान था? जी, ये सारे सवालात जहन में हैं इस वक्त। जी, लेकिन अगर हम बात करें सियासी तौर पर, ये कितनी बड़ी दिक्कत है या संकट है पाकिस्तान की राजनीति के लिहाज से, सियासत के लिहाज से? देखिए, इससे ये जाहिर हुआ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहुत ही कमजोर है। पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी बहुत ही कमजोर हैं। अभी तक स्टेबल डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी करती है, पार्लियामेंट की कोई परवाह नहीं करता, पाकिस्तान की सेना मिलिट्री भी बड़ी स्ट्रांग है। तो कुछ चीजें यहाँ बेहतर हुई हैं, मीडिया बहुत लाइवली है, बहुत पावरफुल है और जुडिशरी भी काफी पावरफुल है। लेकिन कभी कभार लोग कहते हैं कि जुडिशरी बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गई है और वो अपनी मनमानी कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमसे बात करने के लिए। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्लाह यूसुफजई हमसे बात कर रहे थे। बड़ा राजनीतिक संकट है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, राजा परवेज अशरफ गिरफ्तार होंगे। रेंटल पावर प्रोजेक्ट में ठेकों को दिए जाने को लेकर नियमितताएं बरती गई और उसी के तहत ये गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर यह गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बड़ा संकट। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी, जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की मांग को लेकर इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं। लाखों की संख्या में उनके साथ लोग हैं।